नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान की ज़िंदगी चल रही है बस, आगे कुछ व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं और आगे की जीवन कैसी रहेगी इस विषय पर पूर्णतः जानकारी चाहिए। और क्या अच्छे खराब योग हैं हथेली पर, और किसी ने इनको कह दिया कि इनका शुक्र बहुत खराब है, क्या ये सच है? और जो भी चीज़ें हैं वो मुझे कंप्लीटली बता दीजिए। तो आप निश्चिंत रहें, आपके सारे क्वेश्चंस का आपको उत्तर मिलेगा एक एक करके। तो हथेली आपकी अच्छी है, इस पर क्या हो गया ना, इस पर दिक्कतें एक हैं कि फेट लाइन थोड़ी मोटी है। तो इसको देख के एक ख्याल आया कि इतनी अच्छी हथेली होने के बाद भी व्यक्ति को बहुत अच्छा फल क्यों नहीं, क्योंकि इनकी फेट लाइन में थोड़ी दिक्कतें हैं, भाग्य रेखा में। अब दिक्कतें क्या है? भाग्य रेखा एक तो धूमिल है, हल्की, दूसरी मोटी है, तो इसके पूर्णतः फल आपके ज़िंदगी पर नहीं आ पाते। तो आप कहीं भी जाओगे, किसी से भी बोलोगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपको, अगर उसको वो जानकार होगा तो वो बोल देगा देखिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा, भाग्य का कोई विशेष साथ मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर उसको आपको ठगना होगा तो वो कैसे भी आपको ठग लेगा। तो देखिए आपकी हथेली ऐसी है कि आपकी हथेली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाली है। मतलब इंसान काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको फल मिलता है। आज सैलरी 10,000 है, कल 20,000 होगी, परसों 40,000 होगी, ऐसी वाली आपकी हथेली है। एकदम से 5 लाख 10 लाख वाली हथेली नहीं है। तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे करके मेहनत करके आगे बढ़ोगे तो क्या परेशानी है। इस हथेली पर माइंड रेखा और हार्ट लाइन में थोड़ी डिस्टर्बेंस है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या प्रॉब्लम थी फेट लाइन में। फेट लाइन है तो ज़रूर, और तकरीबन 18वें वर्ष की आयु से एक्टिवेट है, लेकिन अभी इनकी 35वें वर्ष की आयु चल रही है। और देखो तो 32 वर्ष से इनकी फेट लाइन दिख ही नहीं रहे। 32 वर्ष से भाग्य रेखा एकदम कम दिख रही है, ना के बराबर। इसको धूमिल बांध सकते हैं हम। इस केस में क्या होता है, व्यक्ति को विशेषकर इसका फल नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह होती है। अब फेट लाइन की दिख कहां से रही है? 36वें वर्ष से इनकी भाग्य रेखा दिख रही है। तो 36वें वर्ष से इस भाग्य रेखा का इनको फल मिलेगा, 36 ईयर से। अब इनका 35 कंप्लीट होकर शायद 36 ही चलेगा, जैसा इन्होंने कहा था हमें। तो 36वें वर्ष से आपके भाग्य का फल मिलेगा। और अगर आपकी जीवन रेखा पर देखूं तो एक भी राहु लाइन नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। कोई भी राहु लाइन नहीं है। इस केस में व्यक्ति को अड़चने कम आती है, कामयाबी भी कम होती है तो अड़चने भी कम आती है। मान लो आपने 20,000 कमाया, वो 20,000 में आप बचा पाओगे अगर आप सोचोगे तो। लेकिन अगर आपकी हथेली पर राहु लाइन रहेगी तो वो 20,000 कमाओ या 2 लाख कमाओ, पैसे नहीं बचेंगे, फालतू के खर्च हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो 36वें वर्ष से इनकी भाग्य रेखा अच्छी है, और फिर ये 55वें वर्ष तक तो बहुत ही अच्छी है। थोड़ी मोटी है, कम फल मिलेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, लेकिन आगे जरूर बढ़ेंगे अगर आप प्रयास करेंगे तो। 55वें वर्ष तक इनको दिखा रही है फल, और आगे भी इनकी फेट लाइन सी बन के हुए नजर आ रही है। यहाँ से भी एक और बनी हुई है। तो भाग्य रेखा का विशेषकर दिक्कत नहीं है आपको, बस थोड़ा मेहनत करना है। अब ये बार बार मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इनकी माइंड रेखा हार्ट लाइन में प्रॉब्लम है। अब वो क्या प्रॉब्लम है? देखिए, एक तो आप बहुत इंडिपेंडेंट है, और दूसरी इसी माइंड रेखा हार्ट लाइन के द्वारा एक सीमियन लाइंस का फॉर्मेशन हुआ है। इस केस में क्या होता है, ऐसे भी सीमियन लाइंस के लिए एक कहावत है कि ऐसे व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं, अपने काम को बहुत भावुकता से करते हैं, और भावुकता इनमें बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से इनको हो सकता है इनकी ज़िंदगी पर नुकसान भी सहना पड़ सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो सीमियन लाइंस का यही एक अर्थ होता है। दूसरा, इनकी डिस्टर्ब कैसे है, देखो संतुलित नहीं है, तो ये किसी के हाथ में नहीं है। मतलब इनके माइंड अलग ही लेवल की चलती रहती है, अलग ही कुछ कुछ बातें इनके दिमाग में चलती रहती है। ये किसी का कभी सुनेंगे नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। डिस्टेंस ले लिए अगर माइंड रेखा, और उसी माइंड रेखा पर दबाव सी दिख जाए आपको, तो व्यक्ति किसी का कभी सुनते नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरा एक कंसर्न है आपसे, मेरा एक सुझाव है आपको कि आप बातें सुना भी करें, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, आपके भविष्य के लिए ज़रूरी है। तो ये तो एक माइंड रेखा के विषय में बातें थी। अब बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि सिबिल लाइंस का क्या कोई बहुत दुष्प्रभाव होता है? तो मेरे समझ से ही दुष्प्रभाव नहीं है, इमोशनल ज़्यादा होते हैं आप, बस इतना ही। उसके बाद भी बहुत सी स्थितियों को देखा जाता है। इसी सिबिल लाइंस में अगर आपकी बृहस्पति खराब हो जाए
तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स करती है, तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करती है। तो यही बात है, इस केस में इनकी बृहस्पति में थोड़ी तो सी तो अति उत्तम अवस्था नहीं थी, थोड़ी सी तो गड़बड़ी थी इस बृहस्पति में। इस केस में साइड इफेक्ट क्या होता है, पारिवारिक समस्याएं, रिलेशंस में प्रॉब्लम, शादी विलंब से होना, और किसी पर ट्रस्ट किया आपने, उसने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया, तो ये सब आम बात इस केस में होती है। तो इसलिए अगर आप मेरे से पहले हाथ दिखवाते हैं तो मैं आपको पहले अवेयर कर देता हूँ। अवेयर होना ना होना और बातें मानना ना मानना टोटली आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा जो दायित्व है, एक फर्ज है, वो तो मैं कर ही देता हूँ। तो इनके अतले पर भी वो प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी क्या है ना, मैं बताता हूँ। देखो, इस फीमेल लाइन्स पर ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। इस केस में व्यक्ति बहुत अशांत रहते हैं, तो पारिवारिक संबंध को लेके या अपने पर्सनल संबंध को लेके अशांति मुझे आपके अतली बता रही है। इस केस में व्यक्ति थोड़ा अशांत रह सकते हैं। एक खुशी की बात है कि अब 35 वर्ष के बाद से विशेषकर दबाव नहीं है, माइंड रेखा ठीक ठाक चली है। हार्ट लाइन में तो दबाव है ही, तो थोड़ा सा नियंत्रण करिए अपने ऊपर, भावनाओं में बहना नहीं है। किसी भी कार्य को करने से पहले थोड़ा सोचिए। अब इनको मैं फ़ोन पे बता रहा था, इन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी अब इसको ठीक करने के लिए कोई उपाय दीजिए जिससे मेरे भाग्य रेखा चमकदार हो जाए। तो देखिए, इसको ठीक करने के लिए तो कोई उपाय होता है नहीं। यही शब्द के वजह से, यही भोलेपन की वजह से आप दूसरे के पास ठगाते हैं। तो मैंने फ़ोन पर डिट्टो यही बात कहा जो मैं अभी आपको कह रहा हूँ आपके वीडियोज़ में, कि मैंने फ़ोन पे भी इनको कहा देखिए इसका कोई उपाय नहीं है, मेहनत ही आपके पास एक कीवर्ड है और एक की है जिसको आप करके कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा, किसी चीज़ से भाग्य रेखा स्ट्रांग नहीं होती है, याद रखिएगा। मेहनत से स्ट्रांग होती है, दूसरा कोई भी दूसरा वजन नहीं है। क्योंकि आप कर्म करेंगे, मान लो आप अभी 10,000 कमा रहे हो अपने भाग्य के हिसाब से, कर्म करोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे तो 50,000 कमाओगे। तो भाग्य रेखा में कुछ लाइंस बन जाएंगे, भाग्य रेखा पतली हो जाएगी, धूमिल से दिखने लगेगी। तो वही एक तरीका है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। तो इन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने इनको फोन पर भी डायरेक्टली यही बात कहा, तो इन्होंने बोला जी ठीक है। ऐसे ही लोग ठगाते हैं। देखो कितनी अंगूठी इनके हाथ में है, और देखो सूर्य फिंगर में भी किसने आपको पहना दिया चांदी का अंगूठी। सूर्य फिंगर में कभी चांदी का अंगूठी नहीं होता है, गलती से भी नहीं। ये आपको साइड इफेक्ट कर जाएगा। पता नहीं लोग क्या करते हैं, कैसे देते हैं, समझ में नहीं आता। तो ये सब यूजलेस है आपके लिए, ये मैंने इनको बता दिया था। फिर अभी इनके और भी क्वेश्चंस थे आगे की ज़िंदगी को लेकर। देखिए, आपकी अभी चल रही है 35 वर्ष की, तो मुझे कोई राहुल लाइन नहीं है, कंटिन्यू आपकी प्रोग्रेस लाइन से बनी हुई है। स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, एक बड़ी प्रगति आपके वेट कर रही है, तकरीबन आपके 56 में, वो बहुत दूर की बात है। और आगे भी आपकी जीवन रेखा अच्छी बनी हुई है, फेट लाइन का साथ है। तो धीरे धीरे करके तरक्की मिलेगी आपको, बस आप प्रयास करते रहिए, प्रयास मत छोड़िए। आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, इवन किसी के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होता। जो लोग बहुत बड़े भी बनते हैं उनके भाग्य में होता है बड़ा बनना, लेकिन उन्होंने मेहनत भी किया होता है अपने स्तर पर। तो आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। सूर्य रेखा अच्छी एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगी। तो मैंने इनको एग्जैक्टली इनके जॉब का डेट बताया, जो कि अभी नॉर्मल जॉब में ये है। 22-23 वर्षों की आयु से ऐसे लोग नौकरी पे आ जाते हैं। और फिर इनके एक बुध रेखा से भी बनी इनके तली पर। तो बिजनेस प्रॉस्पेक्टस, इनका एक प्रश्न था, क्या मैं व्यापार कर सकता हूँ। देखिए, जब राहु लाइन नहीं है तो विशेष चिंता वाली बात नहीं है, आप ज़रूर व्यापार कर सकते हैं और व्यापार से आपको धन लाभ भी होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इनके, जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके तली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। साफ सुथरा हथेली है, बहुत खुशी की बात है कि बहुत कम केसेस में साफ सुथरा हथेली देखने को मिलती है। इनकी स्पष्ट रूप से साफ सुथरा हथेली है, स्क्वायरस पाम है। तो व्यक्ति मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। मध्यम एज के बाद इनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आती है। और उसके बाद देखो तो इनकी सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, चाहे वो शुक्र मंगल हो जाए। और एक प्रश्न और था, आऊँगा इस पर, चाहे बृहस्पति हो जाए, मतलब सारे प्लैनेट्स में इनकी स्ट्रेंथ है। तो 65% राजयोग का फल आ रहा है। व्यक्ति की जिंदगी अच्छी बीतती है, नो डाउट। कम गद्देदार है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ये बात आपको मान के चलना है कि बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। इवन किसी को नहीं मिलता, लेकिन आपको बहुत करना पड़ेगा। इनका एक प्रश्न था, क्या मैं शुक्र बहुत खराब है, किसी ने मुझे डराया था, इसी वजह से आपके जीवन में परेशानी आ रही है। तो देखो, परेशानी की वजह मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया। अगर आप मेरी वीडियोस को बारीकी से समझेंगे ना, तो आपकी जितनी परेशानी की वजह से मैंने बता दिया। दूसरा ये जो, और एक शॉर्ट वर्ड में मैं आपको और परेशानी की वजह बता दूं कि ऐसे लोग को शॉर्टकट में चाहिए होता है, बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहिए होता है, यही सबसे बड़ी परेशानी की वजह है। इसको जिस दिन आपने निकाल लिया ना, परेशानी वही खत्म हो जाएगी आपकी, लिख के ले लो।
दूसरा इनकी जो है ना शुक्र, इस पर कुछ स्ट्रेस के लाइन ज़रूर है, तो ये प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ये सारे स्ट्रेस के लाइन्स हैं। लेकिन वीक नहीं है आपके शुक्र, याद रखना वीक नहीं है। तो जिसने भी आपको बताया उसको ज्ञान का अभाव है। ये शुक्र वीक नहीं है, स्ट्रेस की लाइन्स है। ये 25 से 30 वर्षों के बीच में स्ट्रगल को दर्शाती हैं। वैवाहिक जीवन के सुख में कमी कराती है, पर्सनल जीवन में भी दिक्कतें कराती है। इसके अलावा इसके कोई और साइड इफेक्ट नहीं होते। वो समय भी आपका अभी जा चुका है, तो चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। वैसे अगर आपके शुक्र को देखा जाए तो ये शुक्र बढ़िया है, ये शुक्र में खराबी नहीं है। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे जो मैंने इनको उत्तर किया। दूसरा अभी मैं इनका एनालिसिस तो कर ही रहा हूँ। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, मध्यम स्तरीय। थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होते हैं अंदर से। अगर ये इन लोगों को थोड़ा मोटिवेट किया जाए ना, थोड़ा ये सहजता से काम करे ना, तो बहुत बड़े अचीवमेंट को पाने में इनको समय भी नहीं लगेगा। थंब का पहला फैलेंज भी बहुत अच्छा, सेकंड फैलेंज भी बहुत अच्छा, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग। तो व्यक्ति को बहुत कुछ करना, इनकी मानसिकता ही रहती है कि मैं बहुत कुछ करूं, और जिनकी मानसिकता ही है ये मैं बहुत कुछ करूं, अगर वो थोड़ा प्रयास करेंगे तो वो ज़रूर से कर पाएंगे। स्ट्रांग युवा आकृति जो कि आपकी ज़िंदगी पर समय समय पर सपोर्ट को दर्शाता है। इनको जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी इनको सपोर्ट मिल जानी है। स्ट्रांग थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है, बहुत शानदार। तो ये थंब के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी देखो इनके ग्रह के तरफ, तो स्ट्रांग समझदारी की लूप, लेकिन निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी। तो प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में परेशानी सी रहती है। 30 वर्षों की आयु तक ज़्यादा ये परेशान करती है। तो निर्णय समझ के, सोच समझ के लेने की आवश्यकता है आपको। फिंगर के बीच में गैप, तो जितना कमाते नहीं है उससे ज़्यादा खर्च ही कर देते हैं। तो खर्च के पैमाने कमाई के पैमाने से ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ, तो खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है आपको। बाकी फिंगर्स लंबी सीधी है तो इंसान तेज तर्राक होते हैं। खई लाइन सतरी पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं दिल से, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं होती है। बृहस्पति फिंगर बड़ी तो ईगो हर्ट की प्रॉब्लम, दूसरे की बातें तुरंत से लग जाती है इन लोगों को, ये एक सबसे बड़ी परेशानी रहती है। बाकी सैटर्न और सन में अटैचमेंट है तो व्यक्ति कैलकुलेटिव होते हैं, अपने जीवन को बड़े कैलकुलेटिव तरीके से जीते हैं। और सन फिंगर की फैलेंज देखो कितनी बड़ी है, सारे के फैलेंज बहुत अच्छे हैं, तो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर सक्सेस को ज़रूर से पाते हैं। और सन फिंगर का अच्छा होना, टिंड करना, यह आपके टैलेंटेड होने की तरफ इशारा करा रहा है। तो कोई ना कोई टैलेंट आप में ज़रूर डेवलप करेगा जिससे आप धन कमाओ अपने ज़िंदगी पर। और बुध फिंगर हल्की टेंड कर रही है तो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से चीज़ें मुझे अच्छी समझ में आ रही है। व्यक्ति व्यापार से धन लाभ करता है बहुत ही आराम से, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिंगर काफ़ी अच्छी है आपकी। अभी प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, तो प्रारंभिक समय में अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना या जीवन में आगे बढ़ने में बहुत सी परेशानी होती है। और पारिवारिक संबंध में मतभेद की स्थिति को भी दर्शाती है ये लाइन्स, तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है आपको अपने एग्रेशन पर। बाकी फिर इनके 35 वर्ष के बाद से बृहस्पति अच्छी थी। इस केस में व्यक्ति को अच्छा फल मिल पाता, अपने कार्य क्षेत्र को ये बढ़ा पाते बहुत ही आराम से। लेकिन उसके पहले की जिंदगी में थोड़ी परेशानी से मुझे दिख रही थी। और पारिवारिक संबंध में ना ये लाइंस आपको प्रॉब्लम्स करती है। बाकी ये आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इस केस में कभी किसी का नहीं सुनोगे आप, तो थोड़ा सुनिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। फिर देखिए सैटर्न, तो सैटर्न यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनत का फल मिल जाएगा। फेट लाइन आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक है, तो थोड़ा ये आप तो एक खुशी की बात है कि अगर आप सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कमाना चाहो तो वो आप कमा सकते हो। एक सैटर्न रेखा और से भी आगे बन रही, इस केस में व्यक्ति को बाकी की विशेष दिक्कतें नहीं होती, ज़िंदगी अच्छी बीत जाती है। डिस्टर्ब शुक्र बने था तो पारिवारिक संबंध में या रिलेशंस में 32 वर्ष तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है, बहुत ज़्यादा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी सी बनी हुई है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज का अच्छा ज्ञान होता है, इंसान सब कुछ बहुत ही आराम से समझता है। एक सूर्य रेखा तली पर मौजूद है, इस केस में व्यक्ति के एक सोर्स ऑफ इनकम इनके ज़िंदगी पर बने से रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इनकी सन और मरकरी ये भी काफ़ी अच्छी, तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से चीज़ अच्छी समझ में आ रही है। बुद्ध रेखा भी है तो दिमाग तो तेज है, प्रयास करेंगे तो जरूर कमा पाएंगे धन, इसमें कोई डाउट नहीं है। माइंड आपका बहुत तेज है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ की तरफ भी इशारा करा रही है। और मंगल अच्छी है, दोनों ही मंगल, तो एनर्जेटिक भी है अंदर से। कभी कभार हल्की फल्की स्वास्थ्य की परेशानी सी होती है अगर लापरवाही करते हैं तो, अगर लापरवाही नहीं करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। फिलहाल तो कोई मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग डेवलप नहीं कर रहे, हल्की हल्की सी लग रही है, अगर ये बनेगी तो बेनिफिट कराएगी। फिलहाल तो इसमें अभी कोई जान नहीं मैं देख पा रहा हूँ।
बाकी आपका मंगल अच्छा है तो एक छोटा मोटा प्रॉपर्टी स्वयं के द्वारा आप जरूर से बना पाओगे। चंद्रमा भी आपकी बहुत अच्छी है तो इंसान के ज़िंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है। और कुछ लाइंस भी है तो यात्राएं भी ज़िंदगी पर बनी रहेंगी, तो यात्राएं भी इस केस में ज़रूर से कराती है। केतु पर्वत पे एक धूमिल सा फिश बन रहा है, अगर ये प्रॉपर क्लियर होता है तो आपको बेनिफिट देगा। फिलहाल तो ये नहीं है। शुक्र बहुत बढ़िया है आपका, शुक्र में कोई खराबी नहीं है, ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीतेगी, अच्छी पर्सनैलिटी होगी। जिसने भी आपको शुक्र कहा ना, तो आप उसको एक बात पूछना, या फिर आप उस अपने मन से एक बात पूछना, क्या कभी आपको ज़िंदगी पर पैसे की कमी हुई है, या लग्जरी के रिगार्डिंग कभी कोई दिक्कतें हुई है, या फिर ऐसा कभी हुआ है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ख़राब है, चेहरे पे दाग धब्बे, आपको लोग देख के पसंद नहीं कर रहे हैं, आपका संस्कार अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो शुक्र खराब है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो शुक्र आपका खराब नहीं है। कुछ स्ट्रेस के लाइन तो ज़रूर से थे इस केस में व्यक्ति की। ये शुक्र क्या है ना, सामाजिक सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, आपके ज़िंदगी पर सुख को दर्शाता है, तो ये लाइंस थोड़ा इस सुख में कमी कराती है। तो आप विशेष समझदार समझ पा रहे होंगे। कुछ स्क्वायर्स तो आकृति के तली पर जरूर से बड़ी हुई थी, इस केस में लग्जरी का सुख इनको जरूर से मिल पाता है, इसका मतलब ये होता है। फिर देखो कुछ लग्जरी के लाइंस भी हैं, इस केस में व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिलता है। बाकी शुक्र प्रबल है, किसी भी प्रकार की भ्रांति में आपको नहीं जीना है और टेंशन नहीं लेना है। कुछ मणि के लाइंस भी अतले पर मौजूद है, इस केस में व्यक्ति को धन की दिक्कत नहीं होती ज़्यादातर। मंगल अच्छा है तो पराक्रमी व्यक्ति है आप, पराक्रम से काम करते हैं, योद्धा के समान कार्य करते हैं। मंगल रेखा जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, आयु में किसी प्रकार की परेशानी नहीं, आयु को लेकर सोचना नहीं है। कोई बोले अगर आपकी आयु रेखा कम है तो वो भी नहीं सुनना, आयु बहुत अच्छी है आपकी। आयु को लेकर तो वैसे भी सोचना नहीं चाहिए, मंगल अच्छा है तो पराक्रमी तो होते ही हैं आप। प्रोग्रेस लाइन 22 साल की आयु से ही थी, कुछ एक दिक्कतें आपकी 26 में दिखी हमें, वहीं से प्रोग्रेस लाइन थी, पता नहीं चला होगा। और आगे भी आपकी कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन से हल्की हल्की बनी हुई है। तो बस मेहनत करिए, तरक्की को पाइए, जीवन रेखा अच्छी है, 56 वर्ष में बड़ी तरक्की, आगे भी आपकी ज़िंदगी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई राहुल लाइन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस मानसिक स्थिति को लेके है। तो थोड़ा समझ का फेर है यहाँ पर, व्यक्ति चीज़ों को सही ढंग से नहीं सोच पाते, तो वो कोशिश करिए। इसका एक सरल उपाय है कि माता पिता का बात मानिए और कोशिश करिए सही तरीके से सोचने का, दूसरे के सजेशन को सुनिए भी। और दूसरा, आपकी कुछ दबाव थी, वो दबाव तो अब जा रही है, अभी की माइंड रेखा आपकी अच्छी है, हार्ट लाइन अच्छी है, इमोशनल नेचर है, सीमियन लाइंस का फॉर्मेशन है, बाकी इमोशनल का ये योग भी है। बैलेंसिंग डिस्टेंस में कमजोरी है, तो व्यक्ति कभी कभार ब्लैंक हो सकते हैं, कभी कभार खुद से ही परेशान हो सकते हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपने अपनी नेगेटिविटी को जान लिया, इसको ठीक करिए, सुधारिए, बहुत ही आराम से कर सकते हैं, सिर्फ कुछ सोच को बदल के। भाग्य रेखा आपके तली पर अच्छी है, फिलहाल तो 32 से 35 के बीच में कुछ दिक्कतें मुझे दिखी, 36 से ये भाग्य रेखा अच्छी है, आपको अच्छा फल मिलेगा, कंटिन्यू बेसिस पर चल रही है। और एक स्क्वायर बन रहा है, फिलहाल तो कंप्लीट नहीं है, अगर ये बनता है तो इसका बेनिफिट मिलेगा, फिलहाल तो इसमें कोई अभी स्ट्रेंथ वाली बात नहीं है। सूर्य रेखा अच्छी, एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहती है। विवाह के योग भी आपके आ रहे, बस 1-2 साल में आपके होने के चांसेस हैं। और आपकी स्ट्रांग बुध रेखा बन रही है, एक बड़ी ट्रायंगल तो बनाते बनाते रह गई, लेकिन बुध रेखा है तो व्यापार कर सकते हैं, नॉर्मल स्तर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप रास्ते में शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।